वोट लेने लायक छोड़े कहाँ है लोग। इतना ज्यादा पढ़ाए जा रहे, बताइए। अभी तक हमें तो 3-4 साल पहले सस्ता लग रहा था सोना, 80,000 जब था तब भी ठीक था। अब तो सीधे डायरेक्ट छलांग मार दिए 1.5 लाख रुपया। मोदी अनाज न खाए, कल हवा पी के रहे। तो देश के लिए हम लोग हमेशा मोदी जी के साथ रहे हैं, उनको मतदान किए हैं, उनको सत्ता में लगातार पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा उनके जो ब्लाइंड वोटर हैं वो स्वर्णकार समाज से आते हैं। लेकिन उसके बदले में मिल क्या रहा है हमें? जीएसटी। और ये आज नई बात, 1 साल तक ज्वेलरी न खरीदिए। पहले के लोग ये कहते थे कि अगर किसी राजा को अपने राज्य के बारे में पता करना होता था तो वो सुनारों के वहाँ पता कराते थे कि हमारा सुनार कैसा है। और हम वो हैं, व्यवसायी हैं, हम उस व्यवसाय से आते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा सारा समाज, सारा देश समृद्धशाली रहे, खुशहाल रहे, हर तरह से परिपूर्ण रहे। मोदी अनाज न खाए, कल हवा पी के रहे। तो आप मानते हैं कि मोदी की बात सच है? हम मानेंगे। नहीं, सच है। जैसे कि जो 10 ग्राम लेना था वो 2 ग्राम लेगा, जो 2 ग्राम लेना था वो आधा ग्राम लेगा, मगर देना ही पड़ेगा। गिफ्ट है, देना ही पड़ेगा। गिफ्ट है तो देना ही पड़ेगा, लोगों का ये कहना है। वो भी चाहते हैं कि सोना तो लोग खरीदे, लेकिन एक उसकी निश्चित अमाउंट में, निश्चित उसकी मात्रा हो। लोगों का ये कहना है कि सोने के बिना तो काम अधूरा माना जाता है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की मजबूती के लिए हम इस अपील को मानने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। घंटा घर की ये घड़ी हमें वक्त बताती है, लेकिन आज वक्त एक बड़ा सवाल पूछ रहा है। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोगों से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। लेकिन देखते हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या लोगों का ये सोना प्रेम छूटेगा देश प्रेम के लिए। क्योंकि यहाँ पर शादियों के लिए सोना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। त्योहारों के लिए सोने के बिना कोई भी काम अधूरा ही रहता है और सोने को अभी के टाइम में स्टेटस सिंबल बना लिया गया है। आइए लोगों से जानते हैं। पीएम मोदी की इस अपील के बाद कि देश में सोना 1 साल तक ना खरीदा जाए, इसके बाद से आपको ग्राहकों में क्या असर देखने को मिल रहा है? वो उनके पाँव आपकी दुकान में पड़ रहे हैं या फिर आने वाले समय में आपने अपने लिए क्या विकल्प रखा है? नहीं, देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी बातों का पूरा असर है मार्केट में। काम तो बहुत बहुत स्लो हो गया है। मोदी की अपील मानेंगे या फिर आप खरीदारी करेंगे सोने की? नहीं, हमें भाई जरूरत रहेगा तो हम तो खरीदेंगे। अगर हमको देना है तो खरीदेंगे ही। मोदी के हिसाब से चलेंगे तब तो बहुत पीछे रह जाएंगे। उनको क्या, उनको तो बैठा बैठा हर चीज मिल रहा है। उन्होंने बोला कि देश हित में हम ऐसा कर रहे हैं, महंगाई कम होगी। इतने इतने सालों से तो जब से मैं तो देख ही रहे कितनी महंगाई कम हो रही है। आप खुद देख लीजिए महंगाई किस चीज में कम हुई है। हमें तो नहीं लग रहा आज तक महंगाई कम हुई है। बाबा जी ये बताई कि जैसे पहले के समय में लोग सोना खरीदत रहले हैं, हमन के परंपरा में रहल है, तो अब हिनो लोग ऐसे खरीदे ले? नहीं, कहाँ खरीदे? हाँ, अब कहाँ खरीदता है? पहले सोना खरीद सस्ता रहा, अब महंगी जमाना आया, गरीब आदमी खरीदी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? और जिसके पास पैसा है वो खरीद सकता है। हम लोग के पास गरीब आदमी खरीदे मोहताज बाटी, तो हम लोग कहाँ से खरीद पाएंगे? हमारा कपड़ा देख ले जाया जाता, मैं उस लायक ही नहीं है। तो ये बतावल जे कि मोदी अपील कैले हैं कि अब 1 साल तक लोग सोना न खरीदे। हाँ, जोने से देश हमार आगे बढ़ी और मजबूत हुई और महंगाई कम हुई। आपके लगत है कि सोना पे या तरह से रोक लगाए के सरकार सही करत है? तो मोदी से बोल जा कि मोदी अनाज न खाए, कल हवा पी के रहे। पीएम मोदी की इस अपील के बाद जहां उन्होंने बात की है कि लोग 1 साल तक देश में सोना ना खरीदे, इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर शादी विवाह के मौके पे आम जनता को पड़ रहा है और साथ साथ यहाँ पे जो स्थानीय स्तर पे स्वर्णकार और कारीगर काम करने वाले हैं, डेली जो छोटे दुकानदार हैं, वो बहुत बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई है और वो बहुत ही परेशान हैं। असर तो ये है कि उन लोगों का जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुका है। सोना न खरीदने का जो है बोझ तो एक बार को आप सह लेंगे, लेकिन आपातकाल जैसी स्थितियाँ आ जाएंगी, ज़रूरी वस्तुएं जब आपको नहीं मिल पाएंगी, महंगाई का चरम हो जाएगा, तो उन स्थितियों से आप नहीं निपट पाएंगे। पीएम मोदी की अपील 1 साल तक
सोना ना खरीदना, आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर पड़ेगा? आप इसका असर आपको खुद ही पता चल गया होगा कि आप जब बाजार में इस चल के आई हैं तो आज बाजार का असर देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका आह्वान है और आप बाजार का असर देख लीजिए। इससे बाजार पे असर हम जैसे छोटे कारीगरों दुकानदारों पे पड़ेगा। बड़ों की नहीं बात, लेकिन छोटों पे पड़ेगा। छोटों पे इसलिए पड़ेगा कि ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी, एक तरह से हम मज़दूर कह लीजिए, हमारी रोज़ की दिनचर्या है। इससे हमारे घर के बच्चों की फ़ीस, जो बीमार हैं उनकी दवाएं, अगर कुछ एक आध लोन है हम उनको समय से, दूध वाले को पैसा देना, तो इससे हमारे व्यवसाय पे थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा 80% असर सबसे ज़्यादा है हमारे व्यवसाय पे। और ये इस तरीके का अगर ऐसी थी तो सरकार ने इसका प्रबंध पहले से क्यों नहीं किया? अचानक से एक बैग सरकार ने, जैसे कोरोना, अब लोग कह रहे हैं सारी चीज़ें, तो कोरोना एक महामारी थी, फिर सरकार ने उसकी व्यवस्थाएं तय की। 3 महीने बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे पटरी पे आनी शुरू हुई। यहाँ ये बात 1 साल की है। अब बताइए 1 साल से हमारे जैसा दुकानदार या हमारे जैसा कारीगर कहाँ से अपने घर के खर्चे की व्यवस्था करेगा? अपने बच्चों का भविष्य कहाँ चला जाएगा? लोग कह रहे हैं सही है, ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा है तो उस बात को, लेकिन ये आप बता दीजिए कहाँ से वो सत्य प्रधानमंत्री बता दें या फिर वो सरकार के लोग बता दें कि ये हम अपनी व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से चलाएंगे, निर्बाध रूप से चलेगी, हमारे बच्चों की फीस भरी जाएगी, हमारे वहाँ का बिजली का बिल भरा जाएगा, हमारा जो दुकान का किराया है वो दिया जाएगा। ये सारी तमाम चीज़ें आखिर कहाँ से आएंगी? तो आप क्या चाहते हैं, देश ज़रूरी नहीं है? और ये बताइए कि देश में जो महँगाई बढ़ रही है, उन्होंने इसको बैलेंस करने के लिए ही ये रूल्स लाए हैं, उन्होंने ये अपील की है। तो क्या आप थोड़ा-सा वो मार नहीं सह सकते हैं? क्या आप थोड़ा-सा कहते हैं ना कि कारोबार, बिज़नेस, उसमें कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आपको भी क्या लगता है कि आप इसमें थोड़ा-सा अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं झेल सकते क्या? देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर है और देश की बात देश के लिए आएगी तो सबसे पहला मैं खड़ा मिलूंगा और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे साथ परिवार भी है, इस बात का भी हमें ध्यान रखा जाए। हम तैयार हैं, सरकार हमारी इतर व्यवस्था कर दे। सरकार अपनी रैलियों पे और सरकारी सुविधाओं पे रोक क्यों नहीं लगा रही है? सरकार अपने सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से ये कहे कि वो अपनी सरकारी सुविधाओं को लेना छोड़ दें, तनख्वाह लेना छोड़ दें। इतना पैसा खुद ही इतना आ जाएगा कि सरकार को बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी और वो तो रख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि देश हित सबसे सर्वप्रथम है। देश के लिए हम शुरू से रहते हैं और ये हम तो कारीगर, हम महाराज, हम हिंदू कहा जाता है हमको। भगवान श्री रामचंद्र के गहने बनाने हों या वर्तमान में एक एक आदमी के गहने बनाने हों, हमने वह काम किया। हमने मजदूरी का काम किया है, हमने निखारने का काम किया। और कहा जाता था और हमने भी सुना है कि पहले के लोग ये कहते थे कि अगर किसी राजा को अपने राज्य के बारे में पता करना होता था तो वो सुनारों के वहाँ पता कराते थे कि हमारा सुनार कैसा है। और हम वो हैं, व्यवसायी हैं, हम उस व्यवसाय से आते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा सारा समाज, सारा देश समृद्धशाली रहे, खुशहाल रहे, हर तरह से परिपूर्ण रहे, तब तो वो हमारे पास आएगा। इतनी महंगी धातुओं का व्यापार करते हैं, इतनी महंगी धातु खरीदने वो आम आदमी तभी आएगा जब वो हर तरह से परिपूर्ण रहेगा, संपन्न रहेगा। सोने की सेल्स गिरने से आपके कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है? क्या आपको लग रहा है कि समेटना पड़ जाएगा पूरा कारोबार ही? विश्वास मानिए 1 साल में कितने परिवार बिखर जाएंगे, आपको अंदाजा नहीं होगा। कितने लोग कुछ सारी चीज़ें छोड़ के करने लगे। आप ये बताइए, जिनके वहाँ अब जो 60 साल के होंगे वो क्या करने जाएंगे? जो 50 साल की उम्र के होंगे वो कारीगर कहाँ जाएंगे? कौन सा व्यवसाय करने जाएंगे? और जो सदी जिनके पुश्तैनी चली आ रही है व्यवसाय, उनके पास कोई और साधन नहीं है। और हम इस बीच इस इतने बड़े, अगर ये आपदा है, सरकार कह रही है, सरकार और सरकार के लोग तो ये कह रहे हैं कि तेल और पेट्रोल, कहीं किसी चीज़ की समस्या ही नहीं है। चलिए हमारे साथ कैमरा उठाइए और चलिए मोहद्दीपुर से गोरखपुर के एक छोर से दूसरे छोर पे चलिए, हम दिखा दें पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल पंपों की स्थिति। तो सरकार को इस पे पहले चेतना चाहिए था और हम सरकार के सारे नियमों को मानने को तैयार हैं, परंतु हमारी व्यवस्थाएं कर दी जाएं, हमको भी उस तरह से सुरक्षित कर दिया जाए जिससे हम देश हित में एक भी कदम नहीं सरकार उठाएगी। तभी अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद मैं स्वयं देश के लिए न्यौछावर होने के लिए तैयार हूँ। सुनार का मतलब 100 नारियों को सजाने वाला, सुनार 100 नारियों को सजाने वाला। तो ये जो गोल्ड का ट्रेडिशन चला आ रहा है, ये जो परंपरा है, तो आपको क्या लगता है कि लोग ये लालच में खरीदते हैं या फिर अपना स्टेटस? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं बता दिया।
स्टेटस और वो सही करने के लिए बमुश्किल 10% 20% वो अमीर लोग करते होंगे, लेकिन जो हमारे जैसे मध्यम वर्गीय हैं, जो निम्न परिवार से आते हैं, वो इसलिए करते हैं। उनके लिए वो सोना कितना, हमारे वहाँ हिंदू परंपरा में आइए ना, अब सीधे हम बात करते हैं जो सरकार हिंदू और हिंदुओं की बात करती है। आपको मालूम है, आप भी महिला हैं, बहुत अच्छा है, आपके भी घर में होगा, चीज़ें जान रही होंगी। शादी होती है तो उपहार के स्वरूप सोने के जेवर और चांदी के जेवर दिए जाते हैं। ये हमारे पूर्वज देखिए कितनी बढ़िया वो परंपरा लगाए थे कि वो देते हैं। वो क्यों देते हैं उस महिला को, उस लड़की को, चाहे उस परिवार को, उस लड़के को, उस जोड़े को, इसलिए दिया जाता है कि उनकी कठिन परिस्थितियों में वो सोना काम आ सके, वो जेवर, वो उपहार काम आ सके। अगर वो किन्हीं कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो उनको रख के पैसा ले लें, काम कर लें, फिर काम हो जाए कहीं से फिर पैसे की जुगाड़ करके वो अपना सामान अपने पास रख लें। सोना ही एक ऐसा चीज़ है, आप कितनी भी बड़ी फैक्ट्रियाँ रख लें, कितना भी बड़ा आप ज़मीन कारोबार कर लें, तुरंत आपको कहीं वो कैश में कन्वर्ट नहीं होता। गोल्ड ही है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आप ज़रूरत पे आमजन इसी नाते रखता है कि कोई आवश्यकता पड़ी, लड़का बीमार पड़ा, लड़की की शादी है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई ऐसी ईश्वर परेशानियां दे देता है, वो तुरंत रख के कहीं भी रख के वो पैसा ले लेते हैं। तो इससे असर इतना ज़्यादा पड़ेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो हमने देखा कि लोगों की राय बनती बिगड़ती नजर आ रही है। जहां एक तरफ लोग देश हित सर्वोपरि मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सोने को आज भी सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी के इस अपील का आने वाले समय पर क्या असर पड़ता है। और आप देखते रहिए बेधड़क खबर। धन्यवाद।